आज नदी क्या विकराल रूप ले रही है कि मुझे जैसे ही मौका मिलता है बाड़ी पहाड़ नदियों की तरफ जाने के लिए, देखो इसको आंट कह रहा था, देखो यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरे पत्थर जमा दिए हैं। मैं रेनकोट पहन कर आया हूँ और देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आप लोग को मैं बताना चाहूंगा हमारे इधर पे पूरी रात बारिश हुई है और देखो अभी भी बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है। देखो ये देखो, मतलब कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है। देखो पूरा रात बारिश हुई है और अभी भी लगातार बारिश हो रही है। देखिए दोस्तों, बेटो सोकर उड़ चुका है, मैं नीचे था, वो कमरे पे सो रहा था। यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये खड़ा हुआ है, देखो ये देखो, देख रहा है, पानी देख रहा है, ये देखो। तो दोस्तों देखो, मैं आया हुआ हूँ अपने पुराने घर के बाड़ी में। देखो ये पूरी बाड़ी हमारी है और यहाँ पर देखो मक्के की फसल, यहाँ पर चाचा की, बड़े पापा जी की, भाई लोगों की, सभी लोगों का बाड़ी एक साथ है। और यहाँ पर देखो मक्के मस्त बड़े बड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले तो यहीं पर मक्के खाने को मिलेंगे। और देखो खाद डालने आया हूँ, ये देखो। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, पूरा व्यू दिखाते हैं। खेत के अंदर उतरते हैं, बाड़ी के अंदर, और यहाँ पर डालते हैं खाद। तो देखिए दोस्तों, मैं रेनकोट पहन कर आया हूँ और देखो मुझसे भी बड़े बड़े यहाँ पर मक्के हो गए हैं। देखो ये देखो, और कुछ जगह छोटे छोटे हैं। ये देखो यहाँ पर देखो आपको करेला भी मिल जाएगा। देखो पूरे इसमें करेला लगा हुआ है। ये देखो करेला नहीं है, करेलिया है। ये भिंडी के पौधे भी यहाँ पर लगे हैं। देखो तो देखिए दोस्तों, मैं अभी खड़ा हुआ हूँ अपने पुराने घर के बाड़ी पर। और ये देखो, इसको जैसा कि मैंने बताया था, ये सभी लोगों की बाड़ी है। आगे साइड में भैया लोग की बाड़ी है, फिर बड़े पापा जी लोग की है, और ये पूरी बाड़ी बड़े पापा जी की, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का हम लोगों का है। और ये वाला जो पार्टीशन दिख रहा है आपको, ये है चाचा जी का। तो देखो कुछ जगह में आप लोगों को मक्के के जो पौधे हैं वो अच्छे बड़े बड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर छोटे दिख रहे हैं। देखो फिर यहाँ पर बड़े, और वहां पर सबसे ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। दोस्तों मैं आया हुआ था पूरा खाद डालने के लिए, लेकिन जब मैं इधर पहुंचा तो देखो दोस्तों, यहाँ पे घास सबसे ज्यादा है। भुट्टे तो चलो ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पर घास भी है। अगर मैं इसमें पूरे में अगर डाल देता खाद, तो ये जो मक्के के जो पौधे हैं इसको नष्ट कर देता कौन? चारा। इसलिए मैं सब में नहीं डाला हूँ चारा। देखो यहाँ का पूरा घास थोड़ा सा काट लिए हैं, और देखो वहां पर सबसे ज्यादा घास है। पेड़ की वजह से यहाँ पर फसल नहीं होती, मतलब कम होती है यहाँ पर। और तो दोस्तों मैं क्या किया हूँ कि वहां से देखो, जहां से वो पत्थर डला हुआ है रास्ते के पास में, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे इधर गाँव में इसको कहते हैं आंट। तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक के जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये देखो यहाँ तक। तो ये देखो प्लास्टिक में, खाद वाली प्लास्टिक यहाँ पर फेंक दिया। और दोस्तों अभी उसको मैं उठा लूंगा। तो दोस्तों मैं वहां से लेके पूरी यहाँ तक पर्टिकुलर एक एक पौधे, मतलब मक्के के एक एक पौधे के नीचे खाद डाला हूँ, जिससे आसपास के जो उसके खरपतवार हैं, चारा है, वो नहीं बढ़ेगा और मक्के बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ जरा। देखो यहाँ पर पूरे डाला हूँ, देखो एक एक पौधे के नीचे, क्योंकि घर से तो मैं आया हुआ था दोस्तों कि पूरे इसमें डालूंगा। देखो लेकिन ये देखो पर्टिकुलर एक ही पौधे के नीचे देखो ये डला हुआ है यूरिया। और देखो, और मैं यहाँ पर जहाँ पे घास उखाड़ दिए हैं, तो वहां पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या है, घर से तो दूसरी तैयारी से आया हुआ था। ये देखो ये डला हुआ है, देखो ये वाइट वाइट सा। तो सभी पौधों में पर्टिकुलर यहाँ पर आके डाला हूँ खाद। ये देखो इसमें यहाँ पर स्पष्ट दिखेगा, ये देखो जड़ में, ये देखो। मतलब ऐसे पर्टिकुलर इसमें मेरे को डालना पड़ा, तो इसमें ज्यादा टाइम लगा। नहीं तो अगर सीधे मुझे फेंकना होता तो वहां से सीधा फेंकते फेंकते खाद को पूरा वहां तक जाता, और उसके बाद में फिर मैं घर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर देखो कितना ज्यादा घास है। अगर मैं इसको ऐसा उखाड़ के दिखाऊं आप लोग को, ये देखो ये घास है, और ये पौधों को बर्बाद कर देते हैं। मतलब जो फसल है हमारी, इसको सबसे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। और दोस्तों देखो पानी तो कम हो गया है। दोस्तों इस वाले पहाड़ को देखकर आप लोगों को कुछ याद आया होगा। ये पहाड़ को मैं कभी वहां से दिखाता हूँ, नदी है वहां पर जहाँ पे शंकर जी विसर्जन करने जाता हूँ वहां पर, और कभी घर से दिखता है। लेकिन देखो ये जस्ट पास में दिख रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ से मुश्किल से ये 500 मीटर के दूरी पर है ये पहाड़। तो यहाँ से आगे तक जाओगे तो नदी मिलेगी, और नदी के जस्ट ऊपर है फिर ये पहाड़। तो देखो कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है। तो दोस्तों देखो अब बहुत क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि अभी इसके पहले थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा था। तो मुझे लगा शायद बूंद पड़ गया है, पानी का बूंद, इस वजह से लेंस में क्लियर नहीं आ रहा है कोई भी चीज। देखो अब पूरा क्लियर दिख रहा है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर व्यू पहाड़ का। और ये है बाड़ी का व्यू, देखो कुछ इस तरीके से। मतलब
अब देखो खाद तो मैं डाल दिया हूँ, चलो ये प्लास्टिक रख लेते हैं, नहीं तो ये प्लास्टिक नुकसानदायक है यहाँ पर फसल के लिए। तो देखो ये देखो पूरे जगह पे डाल दिया, पर हमारे इधर पे बाड़ी पे ये मक्के बहुत छोटे हैं, इससे बड़े तो हमारे घर वाले बाड़ी पर है। भुट्टे के पौधे देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और करेलिया जो अपन लोग खाते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा। ये देखो जो नहीं पहचानता है वो ये देख सकता है। देखो ये है करेलिया, इसके फूल भी निकले हुए हैं, ये देखो। और यहाँ पे देखो टमाटर है, सभी कुछ है, मक्के के साथ में यहाँ पर लगा देते हैं। तो अब चल रहे हैं हम धीरे धीरे हम लोग अपने घर। और देखो ये सारे पेड़ हमारे हैं, मतलब बड़े पापा जी के, चाचा जी को और हमारे। ये देखो ये, और पानी अभी भी गिर रहा है पर बूंदाबांदी हो रही है। तो चलिए चलते हैं। और देखो यहाँ के मक्के तो मेरे से तक बड़े हो गए हैं, ये 5 फीट से भी ज्यादा है। देखो मैं वहां के दिखाता हूँ। देखो कुछ जगह में तो जैसे आम में बौर आते हैं ना, वैसे हो गए हैं, मतलब अब ये निपसने लगे हैं, बोलते हैं गांव की भाषा में। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ दिन में इसमें फिर मक्के आ जाएंगे। ये देखो ये जो कली आपको दिख रही है ना, ये धान जैसी, तो इसमें अब मक्के आ जाएंगे। अब इतने बड़े बड़े हैं, इस तरफ के तो छोटे हैं क्योंकि इसमें पहले से खाद नहीं डाले थे इस वजह से। तो देखिए क्या बड़े बड़े मक्के हो गए। इसके अंदर अगर कोई घुस जाए तो देखेगा भी नहीं। अभी कुछ दिन में देखना भी और बड़े हो जाएंगे, 6 फीट करीबन होंगे अभी ये मक्के के पौधे। तो अभी इसके अंदर कोई घुस जाए तो देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाइट से भी ज्यादा है। ये देखो ये देखो यही तो गांव का अंदाज है दोस्तों, मस्त वाला। देखो ये बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो चलिए चलते हैं घर और आज के ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। इस ब्लॉग को जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो इसको आंट कह रहा था। देखो यहाँ से लेके ऊपर तक पूरे पत्थर जमा दिए हैं जिससे मवेशी अंदर तक ना जा सके। देखो तो इसको आंट कहते हैं। आप लोग इधर गांव में क्या कहते हैं? ये पत्थर कुछ इस तरीके से रख देते हैं खेत के आसपास, मेड़ जैसा बनाकर। हमारे इधर यहाँ पर बाड़ी में रख दिए हैं। और देखो यहीं पास में लगा हुआ है हैंड पंप, तो अब इससे पैर धुल लेते हैं और फिर निकलेंगे घर। अच्छा हुआ था कि मैं रेनकोट पहन के आ गया। देखो कुछ इस तरीके से गंदा हो गया है और पानी धीरे 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 गिर ही रहा है। देखो थोड़ी सी भी चलाने में पानी निकल जाता है। दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि मुझे जैसे ही मौका मिलता है बाड़ी, पहाड़, नदियों की तरफ जाने के लिए, बस मैं अपना कैमरा उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो उससे मेरा काम भी हो जाता है और मैं एंजॉय कर लेता हूँ और सारे चीज़ों को कवर कर लेता हूँ जो नेचर से कांटेक्ट में रहते हैं। तो भाई हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आप लोगों को कहना चाहूँगा यही सारी चीज़ें तो हैं जो नेचर से हम लोग को कनेक्ट करती हैं और हम लोग को ये व्यू देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरा काम ऐसा है कि बस मैं उठाया कैमरा और चल देता हूँ। और अभी मतलब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा वॉइस का थोड़ा सा क्लियरनेस नहीं आ रहा था तो मैं माइक रख लेता हूँ अब। तो देखो कुछ इस तरीके से व्यू है और यहाँ पर बाड़ी का। तो चलते हैं हम लोग घर। ये देखो मतलब आज भी हमारे इधर गाँव में, वैसे गाँव में क्या हमारे गाँव में बस नहीं, सारे गाँव में ऐसा है कि पुराने घर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। सभी लोगों के घर ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं हो सका है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन गया हो। देखिए आज भी पुराने घर हैं और ये हैं गलियां। गलियां तो सुधर गई हैं, पहले कच्ची गलियां थी और अब मस्त कंक्रीट वाली हो गई है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ हमारे पुराने घर के बाड़ी से और देखो यहाँ पर तो मस्त अच्छे मक्के हो गए हैं। और दोस्तों एक काम था जो कल मैं आपको बताया था, इस लौकी के पेड़ के नीचे के जितनी भी घास थी इनको उखाड़ना था। ये देखो तो इसको जल्दी से उखाड़ देते हैं और उसके बाद में फिर अब नहाएंगे और नहाने के बाद में फिर ब्लॉग आगे बढ़ाएंगे। तो अभी फ़िलहाल देखो यहाँ पे जितने भी घास हैं तो इनको उखाड़ देता हूँ। बस बहुत आराम से उखाड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर एक बार अगर लौकी का पौधा थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो ये सूख जाता है। ये देखो इसमें बाहर के जो घास फूस के जो बेला हैं वो आके यहाँ पर फंस गए हैं, इसको आराम से निकाल देते हैं। और ये पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, ईंट पत्थर बहुत सारे। ये देखो अब इसको अच्छे ढंग से, सबसे ज़्यादा दोस्तों यहीं पर पौधों को संभालने में लगता है। और एक बार पौधा जब संभला तो उसके बाद में फिर वो खुद संभल जाता है, संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सबसे ज़्यादा जो घास होते हैं ये तो अब मेरे जितने भी
सब्सक्राइबर हैं जो विलेज से होंगे उनको अच्छे तरीके से पता होगा, घास ही पौधों को बढ़ने नहीं देते हैं, खरपतवार। और दोस्तों जितने लोग भी हैं हमारे शहरों में रहते हैं सब्सक्राइबर, हमारे सब्सक्राइबर, तो उन लोगों को भी पता होगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि खरपतवार और चारा से बहुत नुकसान होता है फसल को। तो देखो ये लौकी, अरे दोस्तों ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा टूट गया, क्या पता अब क्या होता है। कितना भी सावधानी बरतो पर ये नाटक हो ही जाता है, क्या पता क्या है। यहाँ पे हर साल मैं लौकी यहाँ लगाता हूँ पर नाटक ही हो जाता है कुछ ना कुछ। एक बार तो पूरा यहाँ से पूरा निकला और पूरे यहाँ पर छानी में यहाँ पर फैल गया था, उसके बाद में भी पूरा पता नहीं कौन सा कीड़ा खा गया था। देखो यहाँ के पूरे घास को हम यहाँ तोड़ दिए हैं, उखाड़ दिए हैं और यहाँ पर लाके लगा दूंगा मैं। यहाँ पर जैविक खाद डाल दूंगा दोस्तों अब यहाँ पर, और इसका थोड़ा सा देख रेख ज़रूरी है तभी हो पाएगा। ये घास तो जहाँ तहाँ उग जाते हैं, इसको यहाँ एक तरफ कर दिए। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि मेरा जो मोबाइल है ये है वाटरप्रूफ, मतलब इसमें थोड़ा बहुत पानी पड़ने में ये चलता है और इसका टच भी काम करता है। तो अच्छा है, महंगा ज़रूर है लेकिन मस्त मोबाइल है। इसका व्यू भी मस्त आता है, देखो इसका मतलब 64 मेगापिक्सल है तो मस्त क्लियर आता है HD में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ नदी, देखो यहाँ पर विसर्जन करने के लिए शंकर जी, देखो शंकर जी लेकर आ गया हूँ। और देखो आज के शंकर जी कुछ इस तरीके से हैं। और देखो बाढ़ कितना आ गया है, हर दिन कहाँ पर रहता था पानी और आज इतना से पानी जा रहा है देखो। और हो सकता है कि कुछ देर के बाद में ये यहाँ पर पूरा जाने लगे पानी, और क्योंकि रात भर पानी गिरा हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले ही कटा हुआ है पानी। और देखो सामने डैम है तो 100% है कि गेट खोल दिए होंगे। और ये देखो ये हैं सब्सक्राइबर मेरे घर के पास में रहते हैं। क्यों सही में गेट खोले हैं? चलो ठीक है देखते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे शंकर जी विसर्जन करते करते देखते हैं जरा कितना पानी चढ़ता है। देखो अभी इतना से जा रहा है पानी, देखो पूरा नक्शा भी देखा। तो देखिए दोस्तों आज नदी क्या विकराल रूप ले रही है। देखो सामने साइड से 100% है कि गेट खोल दिए होंगे और देखो ऐसा बाढ़ आ रहा है। और यहीं पर हम लोग चलते हैं पुल के नीचे तरफ में, देखो यहाँ पर पानी कैसा हो रहा है। देखो ये देखो कुछ इस तरीके से व्यू है। और यहाँ भी देखो, ये देखो अगर धोखे से अगर यहाँ मेरा मोबाइल गिर गया तो कभी नहीं मिलना है। और सोचो पहले नदी यहाँ से लेके यहाँ तक बहती थी, लेकिन अब देखो नदी वहाँ से लेके वो देखो वहाँ तक चली गई है लास्ट में। वहाँ पर देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो उस साइड में वहाँ तक चली गई है और वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इतनी चौड़ी नदी है। और सामने ये रहा पहाड़। तो देखो कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है बाढ़ का। और जब ये पूरा डूब जाता है तो सोचो किस तरीके से ना लगता होगा। यहाँ पर देखो वो सीढ़ियाँ सिर्फ अब 2 सीढ़ियाँ पर बची हुई हैं, जबकि उसके नीचे 4 सीढ़ियाँ भी नीचे हैं, जहाँ पर सबसे नीचे में शंकर जी विसर्जन करता था। लेकिन आज दोस्तों देखो मैं 2nd नंबर के सीढ़ी पर शंकर जी को रख के विसर्जन किया हुआ हूँ। और देखो ये बाढ़, देखो सिलगी नदी है ये वाली नदी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और देखो इसका बाढ़, ये मैं बीचों बीच में खड़ा हुआ हूँ पुल के। देखो इस साइड यहाँ पर पुल देखो और इस साइड यहाँ पुल देखो। और ये है बीच वाला भाग जो सामने साइड से देखो पूरा नदी आ रही है। देखो देख सकते हो दोस्तों सामने से पूरी नदी आ रही है, इतना चौड़ा पार्ट है इस नदी का। और यहाँ पर देखो नीचे साइड में आगे जाके ये मुड़ जाती है। तो दोस्तों यही सारी चीजें हैं जो मैं आप लोग को कवर करके आप लोग को दिखाता हूँ अपने ब्लॉग में। और ये देखो ये 3 सब्सक्राइबर और आ गए, 3 गए तो 3 और आ गए। ये देखो ये है बलराम और बीच के 2 लोगों का तो नाम पता नहीं है, घर का नाम पता है नो का। तो ये लोग आ गए हैं नदी देखने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई तो बताया होगा कि नदी में बाढ़ बढ़ रहा है। तो क्या होता है जब नदी में बाढ़ बढ़ जाता है ना तो सब लोग यहाँ पर आके देखते हैं। तो फिलहाल मैं यही बता रहा था आप लोगों को कि ये चीज़ें मैं कवर करता हूँ जो शायद जब हम ये मौसम के गुजर जाने के बाद में इसको देख के और एंजॉय करेंगे। दोस्तों देखो अभी ये लोग भी आ गए हैं, स्कूल से सीधा यहीं पर आ रहे हैं देखो देखने के लिए बाढ़। ये देखो ये लोग तो हैं देखने आए हुए हैं। हाँ तो तुम लोग को कैसा लग रहा है बाढ़ देख के? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छा व्यू आ रहा है ना।
देखो काले काले बादल और पूरा रात बारिश हुई है और अभी जाके थोड़ी देर पहले बंद हुआ है बारिश। तो मैं शंकर जी विसर्जन करने के लिए आया हुआ था और देखो ये देखो बाढ़ धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये लोग सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर बाढ़ देखने के लिए। और अभी थोड़ी देर में अगर ये पुल डूबता है तो गांव से बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर बाढ़ देखने के लिए। तो बताइए दोस्तों ये व्यू आप लोग को कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो देखो इस तरीके से लोग खड़े होके देख रहे हैं। ज़्यादा किनारे मत जाना, ज़्यादा किनारे मत जाना, नहीं तो एक बार बह पाए तो सीधा यहाँ से सीधा निकल जाएंगे आगे। तो दोस्तों फाइनली आज दिन भर के एंड में मैं छत में आ चुका हूँ और बहुत दिन से ऐसा कोशिश कर रहा था कि मैं छत में ही जाके ब्लॉग एंड करूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ से हर जगह का व्यू मस्त दिखता है, क्लियर दिखता है। तो ब्लॉग एंड करो यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो खेत मस्त हरे भरे हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर हरे भरे दिखते हैं, तो एंडिंग करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पर। तो दोस्तों वही मैं सोच रहा था कि जाऊँ ऊपर छत पे, तो आ गया हूँ मैं छत में। और दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। हर दिन मैं कहता हूँ कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करो, इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी आगे बढ़ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।